नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि और आप सभी का स्वागत है आपके चैनल योग रीति में। आज से हमारे सीरीज का दूसरा सप्ताह शुरू होता है। अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत हम सुखासना से करेंगे। तो आप आराम से अपने मैट पे बैठ जाएं और दोनों हाथों को अपने जांघों पे टिकाकर पीठ को बिल्कुल सीधा रखें। मन को बिल्कुल शांत रखना है और बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। सांसों में ठहराव को महसूस करें और मन बिल्कुल शांत। और अब धीरे से अपनी आंखों को खोलें। आज हम सूर्य नमस्कार के कुछ राउंड्स का अभ्यास करेंगे। अगर आपको सूर्य नमस्कार में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पहले राउंड में मुझे देख सकते हैं और दूसरे राउंड से मुझे ज्वाइन करें। चलिए शुरू करते हैं। अपने मैट पे सामने की ओर खड़े हो जाएं टडासना में। और अब धीरे से अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए छाती के सामने ले आएं। यहाँ सांस लेना है। एक लंबी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और अगर कंफर्टेबल लगे तो थोड़ा सा पीछे की ओर झुकें। और अब सांस छोड़ते हुए अपनी कमर से झुकते हुए अपने दोनों हाथों को अपने पैरों के पास ले आएं, पादहस्तासन। अब सांस भरते हुए अपने दाएं पैर को पीछे ले जाएं, घुटने को नीचे और पैरों की अंगुलियों को फैला लें। सांस छोड़ते हुए अपने बाएं पैर को पीछे ले जाते हुए प्लैंक। अपने सांसों को रोकते हुए अपने घुटने और छाती को जमीन पे ले आएं, साष्टांग नमस्कार। सांस भरते हुए अपने छाती को उठाते हुए भुजंगासना। सांस छोड़ते हुए कमर को ऊपर की ओर ले जाते हुए भूधरासना, जो कि बिल्कुल अधोमुख आसना की तरह है लेकिन पैरों को जोड़ना है। सांस अंदर लेते हुए दायां पैर आगे, बायां घुटना जमीन पे, अंजनेय आसना। सांस छोड़ते हुए बाएं पैर को सामने ले आएं, पादहस्त आसन। सांस अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लें, ऊर्ध्वहस्त आसन। और सांस छोड़ते हुए समस्थिति। और अब हम ये सेम चीज अपने बाईं ओर करेंगे। धीरे से अपने दोनों हाथों को छाती के पास ले आएं, नमस्कार मुद्रा, और सांस अंदर और बाहर लें। सांस लेते हुए हाथों को उठाते हुए ऊर्ध्वहस्त आसन। सांस छोड़ते हुए कमर से झुकते हुए हाथों को नीचे लाना है, पादहस्त आसन। और सांस छोड़ते हुए बायां पैर नीचे, घुटना जमीन पे। सांस छोड़ते हुए दायां पैर पीछे, प्लैंक। और सांस रोकते हुए घुटना छाती नीचे, साष्टांग नमस्कार। सांस लेते हुए भुजंग आसन। और सांस छोड़ते हुए कमर को उठाना है, भूधरासन। सांस लेते हुए बायां पैर आगे, अंजनेय आसना। सांस छोड़ते हुए दायां पैर आगे, पादहस्त आसन। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, ऊर्ध्वहस्त। और सांस छोड़ते हुए समस्थिति। और अब हम दूसरे राउंड में चलते हैं। इस बार मैं गिनती के साथ आपको सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवाऊंगी। एकम नमस्कार आसना, सांस अंदर और बाहर। द्वे ऊर्ध्वहस्त आसना। त्रीणि पादहस्त आसना। चत्वारे दायां पैर पीछे। पंच बायां पैर पीछे। षट घुटना और छाती को जमीन पे। सप्त भुजंग आसना। अष्टौ भूधर आसना। नव दायां पैर आगे। दश बायां पैर आगे, पादहस्त। एकादश ऊर्ध्वहस्त आसना। द्वादश समस्थिति। दूसरी ओर करेंगे। एकम नमस्कार आसना। द्वे ऊर्ध्वहस्त आसना। त्रीणि पादहस्त आसना। चत्वारे बायां पैर पीछे।
पंच, दायां पैर पीछे प्लैंक। षट, साष्टांग नमस्कार। सप्त, भुजंग आसना। अष्टौ, भूधरासना। नव, बायां पैर आगे। दश, दायां पैर आगे। एकादश, ऊर्ध्व हस्त आसन। द्वादश, समस्थिति। और अब तीसरे राउंड में चलते हैं। एकम, नमस्कार आसना। द्वे, ऊर्ध्व हस्त आसन। त्रीणि, पादहस्त आसना। चत्वारे, दायां पैर पीछे। पंच, बायां पैर पीछे। षट, साष्टांग नमस्कार। सप्त, भुजंग आसना। अष्टौ, भूधरासना। नव, दायां पैर आगे। दश, बायां पैर आगे। एकादश, ऊर्ध्व हस्त आसना। द्वादश, समस्थिति। दूसरी ओर करेंगे। एकम, नमस्कार, सांस लें। द्वे, ऊर्ध्व हस्त आसना। त्रीणि, पादहस्त आसना। चत्वारे, बायां पैर पीछे। पंच, दायां पैर पीछे। षट, साष्टांग नमस्कार। सप्त, भुजंग आसना। अष्टौ, भूधरासना। नव, बायां पैर आगे। दश, दायां पैर आगे। एकादश, ऊर्ध्व हस्त। द्वादश, समस्थिति। और अब अपने शरीर को रिलैक्स करते हुए आराम से अपने मैट पे बैठ जाएं। बिल्कुल नेचुरली सांस लेना है। सांस अंदर और बाहर लेते रहें और पीठ बिल्कुल सीधी। आज हमने सूर्य नमस्कार का 3 राउंड कंप्लीट किया। आगे चलकर हम धीरे धीरे सूर्य नमस्कार का काउंट भी बढ़ाते जाएंगे। आंखों को बंद रख के बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें और अब धीरे से अपनी आंखों को खोलें। आज हम अपने बैक पे ध्यान देंगे और अब धीरे से अपने मैट पे टेबल टॉप में आ जाएं। दोनों हाथों को जमीन पे टिकाते हुए अंगुली को बिल्कुल फैलाए रखना है। घुटना और हिप्स एक लाइन में, कलाई और कंधा बिल्कुल एक लाइन में। पेट को बिल्कुल भी गिरने ना दें। पेट को हल्का सिकोड़ते हुए, कोर एंगेज करते हुए पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है। और अब हम कुछ राउंड व्याघ्र श्वास का अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए कमर को नीचे झुकाना है और सामने की ओर देखते हुए बितिलासन। और सांस छोड़ते हुए पेट सिकोड़ते हुए अपने पीठ को ऊपर की ओर धकेलना है, मर्जर्यासन। सांस लेते हुए बितिलासन, सांस छोड़ते हुए मर्जर्यासन। कुछ और राउंड करेंगे। सांस अंदर लें और फिर बाहर छोड़ें। सांस अंदर लेना है और फिर बाहर छोड़ना है। सांस लेते हुए बितिलासन, सांस छोड़ते हुए मर्जर्यासन। एक और बार। सांस लेते हुए बितिलासन और सांस छोड़ते हुए मर्जर्यासन। एक बार फिर से टेबल टॉप या भ्रमरासना में आ जाएं। और अब यहां से हम उत्थिता शिशोसना में आएंगे। तो अपने कमर को बिल्कुल उसी तरह रखे रहना है और धीरे धीरे अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए अपने छाती को जमीन की ओर लाना है और अपने सिर को जमीन पे रख लेना है। और यहाँ पपी पोज में आपको पेट अंदर सिकोड़ के रखना है, बॉडी इंगेज रखना है, बिल्कुल इस तरह से जैसे हम अधोमुख श्वानासना में करते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद होता है आपके छाती की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए।
और अब हम यहाँ कुछ देर और रहेंगे। इस बात का ध्यान रहे कि आपको अपनी सांसों को रोकना नहीं है, नेचुरली सांस लेते रहें और पेट को हल्का इंगेज्ड रखना है आपको। बस कुछ और गिनती तक हम यहाँ पे रहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और अब धीरे से अपने मैट पे लेट जाएं, पेट के बल। और अब हम भुजंग आसना का अभ्यास करेंगे। हम 2 राउंड करेंगे। अपने पहले वेरिएशन को शुरू करते हैं। दोनों पैरों की अंगुलियों को बाहर की ओर फैलाए रखना है, ग्लूट्स को एंगेज रखना है और अब अपने दोनों हाथों को अपने छाती के बगल में ले आएं। अंगुली पूरी तरह से फैली हुई। और अब एक लंबी सांस लेते हुए अपनी छाती को उठाते हुए भुजंग आसना में आ जाएं। ध्यान रहे अपने कंधों को उचकाना नहीं है और अपने बॉडी को बहुत टेंस्ड नहीं करना है। और सांस छोड़ते हुए धीरे से छाती को नीचे ले आएं। कुछ बार और करेंगे। सांस लेते हुए भुजंग आसना, सांस छोड़ते हुए छाती नीचे, ग्लूट्स को एंगेज रखना है। सांस लेते हुए भुजंग आसना, सांस छोड़ते हुए छाती नीचे। बस कुछ बार और। सांस लेते हुए भुजंग आसना, सांस छोड़ते हुए छाती नीचे। सांस लेते हुए भुजंग आसना और सांस छोड़ते हुए छाती नीचे। और अब एक बार हम सांस लेते हुए अपने छाती को ऊपर फिर से भुजंग आसना में लाएंगे और कुछ गिनती तक वहां रहेंगे, 10 गिनती। और अगर बीच में आपको अनकंफर्टेबल लगे तो आप बिल्कुल नीचे आ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सांस लेते हुए भुजंग आसना, कंधे को नीचे की ओर रखें, कंधों को उचकाना नहीं है और बस यहीं पे बने रहें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। धीरे से छाती को अब नीचे ले आना है और अब खुद को दूसरे राउंड के लिए तैयार करें। इस बार अपने हाथ को थोड़ा और हमें नीचे की ओर लाना है, बस छाती के लेवल से 1 सेंटीमीटर या 1 इंच नीचे, जो आपको कंफर्टेबल लगे। ये थोड़ा और कठिन होगा लेकिन फायदे भी बहुत हैं। लेकिन अगर आपको ये बहुत कठिन लगेगा तो वापस फिर से अपने हाथ को थोड़ा और आगे ला सकते हैं। ध्यान रहे आपको समझना है अपने शरीर को, ज़बरदस्ती कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे हमारे शरीर को बहुत तकलीफ पहुंचे। तो अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो 1 इंच हाथ नीचे और ले आएं। और अब हम एक साथ फिर से शुरू करते हैं। एक लंबी सांस लेते हुए भुजंग आसना, सांस छोड़ते हुए छाती नीचे, सांस लेते हुए भुजंग आसना, सांस छोड़ते हुए छाती नीचे, सांस लेते हुए भुजंग आसना, सांस छोड़ते हुए छाती नीचे, सांस अंदर लें और फिर बाहर छोड़ दें। एक और बार सांस अंदर लेना है और सांस छोड़ते हुए छाती नीचे। और इस बार हम भुजंग आसना को कुछ देर होल्ड करेंगे। तो एक लंबी सांस लेते हुए छाती को ऊपर ले आएं, भुजंग आसना, और बस कुछ देर हम यहाँ पे रहेंगे। सांस लेते रहना है कंधे को नीचे रखते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ग्लूट्स एंगेज्ड, 7, 8, 9 और 10। धीरे से छाती को अब नीचे ले आना है और कुछ देर आराम से हम मकर आसना में आएंगे। तो अपने दोनों हाथ को सामने ले आएं, एक हाथ को दूसरे पे रखते हुए अपने सिर को अपने हाथों पे टिका लें और बिल्कुल नेचुरली सांस लें।
सांस जितना लंबा अंदर उतना ही लंबा बाहर, समावृत्ति। बिल्कुल मन को शांत रखते हुए चाहे तो आंखों को बंद कर दें और सांस नेचुरली लेते रहें, बॉडी रिलैक्स्ड। जितना हो सके सांस अंदर और बाहर बिल्कुल एक लंबाई से लें। सांसों में ठहराव को महसूस करना है। और अब खुद को शलभासना के लिए तैयार करें। आज हम शलभासना 2 तरीके से करेंगे। पहले तरीके के लिए आप अपने दोनों हाथों को अपने कमर के नीचे ले आएंगे, जांघों की तरफ, और आप अपने दोनों पैरों को जितना हो सके एक दूसरे के पास रखेंगे। और अब एक लंबी सांस लेते हुए हम अपने पैर को और छाती को जमीन से ऊपर की ओर उठाएंगे, जमीन की ओर देखते हुए। जितना हो सके हमें अपने पैर को सीधा रखना है। गर्दन पे भी कोई प्रेशर नहीं लाना है, जितना हो सके गर्दन को रिलैक्स रखते हुए नीचे की ओर देखना है। शुरू करते हैं। तो एक लंबी सांस लेते हुए छाती और अपने पैर को ऊपर उठाना है शलभासना में। ध्यान रहे सांस लेते रहना है। कुछ देर तक हम इस पोज को होल्ड करेंगे। बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेन ना होने दें, सांस लेते रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और धीरे से अपने छाती और पैर को नीचे ले आएं। और अब धीरे से दोनों हाथों को कमर से हटाते हुए पीछे की ओर ले जाना है। दोनों हाथों की अंगुली को इंटरलेस कर लेना है और अपने हाथों की अंगुलियों को शरीर से दूसरी ओर स्ट्रेच करेंगे। और अब हम सांस अंदर भरते हुए अपने पैर को और छाती को ऊपर की ओर उठाएंगे और कुछ देर उस पोज को होल्ड करेंगे। शुरू करते हैं। एक लंबी सांस लेते हुए अपने छाती को और अपने पैर को ऊपर की ओर उठाएंगे। जितना हो सके पैर सीधा रखना है। सांस बिल्कुल नेचुरली लेते रहें और अपने छाती को सामने की ओर ना गिरने दें। 1 2 सांस लेते रहें। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बिल्कुल धीरे से अपने छाती को और अपने पैर को नीचे ले आएं। हाथों की अंगुली को रिलीज कर लें, रिलैक्स। और एक बार फिर से हम मकर आसना में आएंगे। तो अपने दोनों हाथों को मोड़ते हुए अपने सिर के नीचे ले आना है और बिल्कुल नेचुरली सांस लें। आंखों को आप बंद कर सकते हैं। सांस अंदर और बाहर बिल्कुल एक गति से लेने की कोशिश करें, समावृत्ति। जितना लंबा सांस अंदर उतना ही लंबा सांस बाहर। बस कुछ देर और हम यहाँ पे रहेंगे। अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स्ड होने दें। और अब हम अगले आसन में जाएंगे, जिसे हम बेकासना के नाम से जानते हैं या फिर फ्रॉग पोज। धीरे से अपने छाती को हम उठाएंगे और अपने बाएं हाथ को चेहरे के नीचे ले आएंगे, जिस तरह से अभी मैंने रख रखा है। मेरा बायां पाँव मैट के चौड़ाई में है और बायां कंधा कोहनी बिल्कुल एक लाइन में। और अब धीरे से हम अपने दाएं पैर को मोड़ेंगे। दाएं घुटने को बाहर की ओर नहीं बल्कि पीछे की ओर रखना है। और अब अपने दाएं हाथ से आपको अपने दाएं पैर को पकड़ना है, बिल्कुल एड़ी के पास, और जितना हो सके अपने दाएं हाथ से पैर को अपने हिप्स के पास खींचना है। सामने की ओर देखते रहें। छाती को नीचे नहीं गिरने देना है, छाती को उठाए रखना है। और बस कुछ देर हम यहाँ रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और 10। दायां पैर को रिलीज कर लें और अब हम ये सेम स्ट्रेचिंग अपने दूसरी ओर करेंगे। धीरे से अब आप अपने दाएं हाथ को सामने की ओर ले आएंगे और बायां पैर मोड़ते हुए अपने बाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ के जितना हो सके एड़ी को अपने हिप्स के पास लाना है। और अब हम यहाँ 10 गिनती तक रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और अपने बाएं पैर को रिलीज करें, बिल्कुल नेचुरली रिलैक्स। और अब अपने दोनों हाथ को अपने छाती के पास लाते हुए कमर को ऊपर की ओर उठाना है और अब हम अधोमुख आसना में आएंगे। और अब हम यहाँ से अंजनेय आसना या लो लंज में आएंगे, जो कि बहुत बेहतरीन तरीका है हिप फ्लेक्सेस को लचीलापन देने के लिए। और अब एक लंबी सांस लेते हुए अपने दाएं पैर को अपने दोनों हाथों के बीच में ले आएं। बायां घुटना जमीन से टिकाते हुए अंगुली को रिलीज कर लें। और अब धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने कमर पे लाते हुए शरीर को उठाते हुए आपको अपने बैलेंस को बनाना है। और अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो अब अपने दोनों हाथों को अपने कमर के पीछे ले जाते हुए अंगुली को इंटरलीज कर लेना है, जैसा हमने शलभासन में किया था। कंफर्टेबल ना लगे तो आप अपने हाथों को कमर पे भी रख सकते हैं, वरना अंगुली को अपने पीठ से दूर की ओर धकेलते हुए जितना हो सके छाती को खुला रखने की कोशिश करें। कंधे के सामने और आपको बहुत ही एक अच्छा स्ट्रेच फील होगा। और बस 10 गिनती। चाहे तो आप हाथ को कमर पे भी रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स करें। और अब हम ये सेम चीज अपने बाईं ओर भी करेंगे। तो दायां पैर पीछे ले जाते हुए फिर से अधोमुख आसना में आ जाएं। और अब धीरे से अपने बाएं पैर को अपने दोनों हाथों के बीच में सामने ले आएं। दाएं घुटने को जमीन पे अंजनेय आसना। दोनों हाथ को पहले कमर में लाते हुए बैलेंस बनाना है। और अगर कंफर्टेबल लगे तो दोनों हाथों की अंगुलियों को पीठ के पीछे इंटरलीज करते हुए जितना हो सके छाती को अपने खोलने की कोशिश करें। सांस लेते रहना है और 10 गिनती तक हम यहाँ पे बने रहेंगे। जितना हो सके अपने हिप को नीचे की ओर लाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। दोनों हाथों की अंगुली को फिर से रिलीज करते हुए बिल्कुल रिलैक्स्ड। और फिर से अधोमुख श्वानासना में आ जाएं। पेट को अंदर सिकोड़ते हुए पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है। बॉडी पूरी तरह से एंगेज्ड। और अब धीरे से अपने दोनों घुटने को जमीन पे लाते हुए बिल्कुल आराम से बैठ जाएं। और अब हम सेतु बंध आसना के लिए तैयार हैं। आज हम 3 तरीके से सेतु बंध का प्रैक्टिस करेंगे। आज हम चक्रासना में नहीं जाएंगे, सिर्फ सेतु बंध का अभ्यास करेंगे। तो आराम से पीठ के बल मैट पे लेट जाएं। अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए एड़ी को अपने हिप्स के पास ले आना है। ध्यान रहे आपको घुटने को साइड की ओर नहीं गिरने देना है। दोनों घुटना आपका ऊपर की ओर रहेगा। और अब हम पहले अभ्यास को शुरू करते हैं। अपने कोर को आपको इंगेज रखना है। दोनों हाथ आपके शरीर के बगल में और पूरे बॉडी इंगेजमेंट के साथ धीरे धीरे आप अपने कमर को ऊपर उठाना शुरू करेंगे। फिर मिडिल बैक और फिर अपर बैक, पूरी तरह से ऊपर। और आप सेतु बंध आसना में है। ध्यान रहे अपने कोर को इंगेज रखना है, पेल्विक फ्लोर को इंगेज रखना है और सांस लेते रहना है। बस 10 गिनती तक हम यहाँ पे रहेंगे। सांस लेते रहें।
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। रिलैक्स। आराम से अपने शरीर को नीचे ले आए और दूसरे राउंड के लिए खुद को तैयार करना है। बिल्कुल अपने बॉडी को रिलैक्स कर लें। और अब दूसरे राउंड के लिए खुद को तैयार करते हैं। एक बार फिर से अपने कोर को पूरी तरह से इंगेज करते हुए एक लंबी सांस लेते हुए हम अपने कमर को ऊपर की ओर उठाएंगे, सेतुबंध आसना। और अब धीरे से अपने दाएं पैर को हम ऊपर की ओर उठाएंगे, पूरा बैलेंस बाएं पैर पे अच्छी तरह से बनाए रखेंगे। अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप दाएं पैर को मोड़ के भी रख सकते हैं या फिर पूरी तरह सीधा, जो आपको सही लगे। और बस 10 गिनती तक हम यहाँ रहेंगे। बाएं पैर को अच्छी तरह से जमीन पे टिकाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। धीरे से अब सेतुबंध आसना से बाहर आते हुए फिर से अपने कमर को बिल्कुल आराम से जमीन पे टिका दें। और अब हम ये सेम चीज अपनी दूसरी ओर करेंगे। तो धीरे से अपने कमर को ऊपर की ओर फिर से उठाना शुरू करेंगे। हम फिर से सेतुबंध आसना में आ जाना है। और अब यहाँ से धीरे धीरे अपने शरीर का भार अपने दाएं पैर की ओर डालना शुरू करेंगे और बाएं पैर को ऊपर की ओर उठा लेंगे। बायां पैर या तो फिर मुड़ा रहेगा या पूरी तरह से सीधा, जो सही लगे। और बस हम 10 गिनती तक यहाँ बने रहेंगे। सांस आपको बिल्कुल नेचुरली लेते रहना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बिल्कुल रिलैक्स होते हुए धीरे धीरे आराम से बाएं पैर को नीचे लाते हुए पूरी तरह से कमर को नीचे ले आना है। और अब हम एक आखिरी वेरिएशन करेंगे सेतुबंध आसना का। अगर आपको ये तीसरा तरीका थोड़ा कठिन लगे तो आप बिल्कुल पहले तरीके पे वापस आ जाएं। बिल्कुल नॉर्मल सेतुबंध आसना, कुछ अपने शरीर पे आपको फोर्स नहीं करना है। और शुरू करते हैं। एक लंबी सांस लेते हुए कोर को इंगेज रखते हुए धीरे धीरे अपने कमर को आप ऊपर की ओर उठाएंगे, नेचुरल सेतुबंध आसना। और अब यहाँ पे अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के पास नीचे लाना है, कमर के नीचे से। और हो सके तो अपने हाथों की अंगुली को इंटरलेस कर देना है। दोनों हाथों को हम अपने जमीन पे प्रेस करते हुए कमर को और ऊपर की ओर उठाएंगे। अगर कंफर्टेबल ना लगे तो आप बिल्कुल नेचुरली फर्स्ट तरीके में आ जाएं। और बस 5 गिनती तक रहेंगे हम यहाँ पे। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से पहले अपने हाथों को रिलीज करना है और फिर अपने कमर को धीरे धीरे एक एक करके आराम से नीचे ले आना है। रिलैक्स। और अब हम अपने स्पाइन को थोड़ा ट्विस्ट करेंगे अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। अपने दोनों हाथों को साइड की ओर फैला लें। कमर को उठाते हुए हल्का दाईं ओर ले जाएं। फिर अपने दाएं पैर को अपने बाएं पैर के ऊपर रखते हुए पूरी तरह से अपने दोनों घुटनों को बाईं ओर झुका देना है। और आप या तो फिर ऊपर की ओर देखेंगे या अपने दाएं हाथ की अंगुली की ओर, जो आपको कंफर्टेबल लगे। बिल्कुल नेचुरली सांस लें। बिल्कुल अपने स्पाइन को रिलैक्स करने का मौका दें। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें, कुछ अपने शरीर पे फोर्स नहीं करना है। और अब धीरे से अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएं।
दाएं को बाएं के ऊपर से हटाते हुए बिल्कुल नेचुरली ले आएं नीचे। और अब अपने कमर को उठाते हुए हल्का बाईं ओर शिफ्ट कर दें। बाएं पैर को दाएं के ऊपर लगा लें और पूरी तरह से अपने दोनों घुटने को दाईं ओर झुका दें। दृष्टि या तो ऊपर की ओर या अपने बाएं हाथ की ओर। पूरे बॉडी को एक अच्छा ट्विस्ट मिलेगा। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। स्पाइन पूरी तरह से आपका रिलैक्स्ड हो जाएगा। और धीरे से आप अपने दोनों पैरों को उठाएंगे, बाएं पैर को दाएं के ऊपर से हटाते हुए बिल्कुल रिलैक्स्ड। और अब हम शवासन में आ जाएंगे। आराम से लेट जाएं, दोनों हाथों को रिलैक्स करते हुए, आंखों को बंद, बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स्ड। और बस कुछ देर हम यहाँ बिल्कुल शांति से रहेंगे। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें, भावों को बिल्कुल भी नहीं सिकोड़ना है। पूरा शरीर रिलैक्स रहेगा। सारे टेंशन को आप बिल्कुल भूल जाएं। पूरा ध्यान सिर्फ आपको अपने सांसों पे रखना है। और अब धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को जोड़ लें। आंखों को बंद ही रखना है और अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। एक लंबी स्ट्रेच हम अपने शरीर को देंगे और फिर धीरे से घुटने को मोड़ते हुए किसी एक ओर मुड़ जाएंगे। अपने हाथों के सहारे धीरे से अपने शरीर को आपको उठाना है और आराम से आप सुखासना में आ जाएं। पीठ बिल्कुल सीधी रहेगी और दोनों हाथों को आप अपनी छाती के सामने ले आएंगे नमस्कार मुद्रा में। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स। हाथों को एक दूसरे में मलना शुरू करें। और धीरे से फिर दोनों हाथों को अपने चेहरे पे ले आएंगे। हल्के हाथों से आप अपने चेहरे को एक मसाज देंगे। चेहरे पे गर्माहट महसूस करें और फिर दोनों हाथों को रिलीज करते हुए आंखों को धीरे धीरे खोलते हुए अपने हथेली की ओर देखें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आ रहा है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में भी मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें जिससे सभी को योग का लाभ मिले और मुझे भी अपने चैनल को बढ़ाने में मदद हो। धन्यवाद।